हेलो फ्रेंड्स, आज के इस करियर टॉक सेशन में हम बात करेंगे अबाउट बिलीविंग इन योरसेल्फ। हम कैसे खुद पर भरोसा कर सकते हैं और क्यों खुद पर भरोसा करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है। इस बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा आपको मैं अपनी ज़िंदगी से। जब मैं क्लास नाइन्थ में था एक नया स्कूल था, बिकॉज़ क्लास 9 तक आते आते मैं 2-3 बार फेल हो चुका था और एक स्कूल में ट्रांसफ़र किया खुद को, बिकॉज़ लास्ट ईयर भी फेल किया था। तो क्लास 9th में जब एक नए स्कूल में आया तो माय कॉन्फिडेंस वाज शैटर्ड। मैं खुद को किसी भी लायक नहीं समझता था। मेरे फैमिली मेम्बर्स दे थॉट ऑफ मी एज बीइंग कम्प्लीटली यूजलेस, बट फॉर्चुनेटली because this was a new school, the teachers were pretty helpful. उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मेरे पास्ट के बारे में जानने में। They were least bothered about knowing कि मेरा पास्ट क्या है, मैं फेल किया हूँ, मैं क्यों आया हूँ स्कूल में। They were not bothered about that. What they were more interested was in looking at me how I am और मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे मैथ्स के क्लासेस होते थे या सोशल स्टडीज़ की क्लासेस होती थी या साइंस क्लासेस होते थे, तो व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लास 9th आई वाज एक्सट्रीमली लो ऑन कॉन्फिडेंस, वेरी पुअर बॉय विथ बिलो देन एवरेज नॉलेज और स्टडी स्किल्स, extremely bad. But somehow got started and slowly, I don't know how it happened, याद नहीं है मुझे कि वो कैसे हुआ, but कुछ 2-3 टीचर्स थे जिन्होंने मुझे ये एहसास कराया कि सावन, यू आर नॉट द वर्स्ट, लुक अराउंड योरसेल्फ, यू आर बेटर देन एवरीबॉडी एल्स। तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो बाकी लोगों से बहुत बेटर है। तो जब कंसिस्टेंटली टीचर्स ने इनडायरेक्टली मुझे ये एहसास कराया कि सावन, यू ऑल्सो हैव सम क्वालिटीज़, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन देम। सावन, यू आर नॉट यूजलेस। सावन, यू कैन गेट बेटर इफ़ यू जस्ट गेट ट्रीटेड, इफ़ यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अ लिटिल बिट, यू कैन गेट बेटर। व्हेन दे मेड मी बिलीव in myself, that was the beginning, that was the start to a new life, that was the start of a completely new life. ये बिल्कुल एक नई ज़िंदगी थी मेरे लिए। From being a very poor, a failure, a dump student from 2 schools already, तीसरी स्कूल, and यहाँ पर आज आकर I got a feeling that okay, I can be something. First exam जब मैं दिया तो the results were fair. I did not fail. I got a little better. अच्छे मार्क्स आए थे, not I won't say कि बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, but चलो at least for me, for a student like me, decent मार्क्स थे. I don't remember क्या मार्क्स थे, but decent मार्क्स थे. एंड वहाँ से वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। वहाँ से वो खुद पे भरोसा करना, खुद पे कॉन्फिडेंस लाना, खुद पे बिलीव करना, दैट स्टार्टेड। एंड फ्रॉम देयर आई रिमेंबर क्लास 9 से क्लास 10 तक पहुँचते आई हैड बिकम सो गुड विथ माई सेल्फ। खुद पर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था, खुद पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अगर मैथ्स एज अ सब्जेक्ट है तो क्लास 10th प्री बोर्ड्स के पहले मैथ्स एज अ सब्जेक्ट मैं 4 बार रिवाइज कर चुका था। साइंस अगर एक सब्जेक्ट है तो बिफोर दी प्री बोर्ड्स मैं 5 बार रिवाइज कर चुका था। अगर मैं ट्यूशन्स ले रहा था तो आई यूज्ड टू बी दी फर्स्ट वन टू आंसर, इफ नॉट दी फर्स्ट मे बी दी सेकेंड और दी थर्ड। जो टॉपर्स हुआ करते थे क्लास के, आई स्टार्टेड गेटिंग इन दैट लीग। दो मैं उनसे बहुत दूर था, अभी भी बहुत दूर था, बट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर। आई स्टार्टेड फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करने लगा बिना ये सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं
जैसे ही टीचर्स क्वेश्चंस असाइन करते थे, आई यूज्ड टू स्टार्ट वर्किंग एंड सबमिट माई वर्क दी फर्स्ट, विदाउट थिंकिंग कि बाकी लोग क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे या मैं कुछ गलत कर रहा हूँगा, मुझे नहीं आता है. विदाउट थिंकिंग अ लॉट अबाउट दैट, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. I started doing this, and pre-boards आते आते I had revised my entire all the subjects 3 times, 4 times, 5 times. That is how focused or how good I became when I started believing in myself. Trust me, there will always be different types of people. हमेशा आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे और ज़्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नेगेटिविटी देंगे, जो आपको बुरा फील कराएंगे, जो आपको कमज़ोर फील कराएंगे. जैसे ही आप थोड़ा सा लड़खड़ाओगे, जैसे ही आप थोड़ा सा हारोगे, वो आपको और हारा हुआ महसूस कराएंगे. जैसे ही आप थोड़ा सा टायर्ड होगे, वो आपको और थका हुआ फील कराएंगे. जैसे ही आप थोड़ा सा डूबोगे पानी में, वो आपको और डुबा देंगे. वी आर फिल्ड विद दोज काइंड ऑफ पीपल अराउंड अस. हमको बस रिकॉग्नाइज करना है कि ऐसे कौन लोग हैं जो मुझे थोड़ा अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं, और ऐसे कौन लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते कि मैं थोड़ा अच्छा करूं. तो फिर उनके सजेशंस, उनके इनपुट्स, उनके फीडबैक्स बिकम यूजलेस फॉर मी. देन माई ब्रेन स्टॉप्स टेकिंग फीडबैक फ्रॉम देम. I only take feedback, I only understand people who I know are good for me, who think good for me. So the story is that you have to believe in yourself. आपको खुद पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा. खुद पर भरोसा करोगे तो खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा. खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा तो रिजल्ट्स अपने आप बेटर होने लग जाएंगे. हाँ, भरोसा, खुद पर भरोसा, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट द नेक्स्ट स्टेप इज ओवर कॉन्फिडेंस. जब आप ये बिल्ड कर रहे होगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी स्टेज पे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, क्योंकि आप जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट होगे पटाख से नीचे आ जाओगे. जैसे ही आप ओवर कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप पट से नीचे आ जाओगे. वापस आपको सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा. बट आप जब तक वो करोगे नहीं, आप जब तक ओवर कॉन्फिडेंट एक बार बनकर देखोगे नहीं, तब तक आप समझोगे नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट होना किसे कहते हैं और वहाँ से नीचे आना एंड फिर से स्टार्ट करना किसे कहते हैं. बिकॉज क्लास 10th में अच्छा स्कोर करने के बाद मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और क्लास 12 बिकेम टू बी अ डिजास्टर. बहुत बुरे मार्क्स, बिकॉज मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था. बट देन आई फेल डाउन अगेन. बट बिकॉज एक बार मैं उठ चुका था, बिकॉज एक बार मैंने सक्सेस को टेस्ट कर चुका था, अब मेरे प्रोफाइल में ऑफ 12 ईयर्स आई हैड वन, एक सिल्वर लाइन बोलते हैं ना, आई हैड अ सिल्वर लाइन इन माई करियर कि हाँ मेरे क्लास 10th में अच्छे मार्क्स आए हैं. तो एटलीस्ट आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि नहीं, क्लास 10th में मैं इतना स्कोर किया, क्लास 12 में बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स मैं नहीं कर पाया, बट आई कैन डू. आई हैड दैट बिलीव इन माई सेल्फ. मुझे वो विश्वास था खुद पर, मुझे वो भरोसा था खुद पर, मुझे वो कॉन्फिडेंस था खुद पर कि नहीं, मैं कर सकता हूँ. सावन, तुम कर सकते हो. जस्ट दैट कि तुमने उतना एफर्ट नहीं दिया क्लास 12 में जितना देने की ज़रूरत थी, इसलिए रिजल्ट्स ख़राब आए. बट अगर तुम एफर्ट्स दोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कर सकते हो. तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम अनस्किल्ड नहीं हो, तुम्हारा दिमाग इज़ नॉट ब्लंट. वो बोलते थे ना, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तुम वो नहीं हो. तुम भी कर सकते हो, तुम बाकी लोगों से बेटर कर सकते हो, बस तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है. एंड व्हेन आई अंडरस्टूड दिस, जब ये भरोसा आ गया, ये कॉन्फिडेंस आ गया, तो क्लास 12 के बाद पासिंग बीकॉम वॉज अ किड्स प्ले. आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई डिड सो मेनी थिंग्स उसके बाद. बट खुद पर भरोसा फिर कभी छूटा नहीं. एक बार वो बन गया, एक बार वो आ गया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, तो उसको कभी भी शेक होने नहीं दिया. हाँ, एट टाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट हुआ तो नीचे गिरा, बट फिर और ज़्यादा स्ट्रांग होकर आगे बढ़ा. आज भी गिरता हूँ, आज भी बहुत बार गिरता हूँ, बट फिर से खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही कर सकता हूँ. अगर मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ. क्या आप कर सकते हैं? क्या आपके अंदर ये भरोसा है? क्या आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है? अगर नहीं है तो ये जान लीजिए कि अगर मैं कर सकता हूँ
तो आप कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने ये बात बैठकर बोल सकता हूँ तो आप 100% कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ, किसी भी फ्रेंड से आप पूछ लो जो मेरे साथ क्लास 5, 6, 7, 8 में पढ़ा हो जिसने, वो बताएगा मैं क्या था। और अगर वो आज मुझे आपसे बात करते हुए सुनता है तो ही मस्ट बी सरप्राइज टू सी कि ये बंदा आज कहाँ है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। नो मैटर आपने कभी आप कभी फेल हुए हो, नो मैटर कभी छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम्स हुई है ज़िंदगी में, आपको बस खुद पर भरोसा करना है। आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक सक्सेसफुल इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए होती है। आपके अंदर वो सब कुछ है, आपको बस उसे बाहर निकालना है। आपने बस उस पर कभी काम नहीं किया है, आपने उस पर कभी मेहनत नहीं करी है, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं बॉस। हम जब छोटे होते हैं तो हम तो वही सच मानते हैं जो दूसरे हमें बताते हैं। हमें तो खुद के बारे में कुछ नहीं पता होता, हम उसी को सच मान लेते हैं जो हमें दूसरे बता रहे होते हैं। अच्छा, उसने बोला बेटा तुम्हें ये नहीं आता, हम मान लेते हैं हाँ मुझे नहीं आता। किसी ने मुझे बोल दिया कि तुम तो इंट्रोवर्ट हो, मैं मान लिया मैं इंट्रोवर्ट हूँ। किसी ने कह दिया तुम्हें चलना नहीं आता, क्या आपने माना था? जब आप नहीं चल पा रहे थे क्या आपने माना था किसी की बात? तभी आप चलना सीखे थे। जब आप पहली बार थिएटर पे या स्टेज पर कुछ बोलने गए और आप नहीं बोल पाए, आपको सबने वापस भेज दिया कि तुम्हें बोलना नहीं आता। क्यों मानोगे आप उनकी बात? क्यों मानोगे आप उनकी बात? बॉस, जिंदगी में पहली बार स्टेज पे आया हूँ, नहीं बोलना आएगा, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस। क्या तुमने पहली बार में चलना सीख लिया था? क्या तुमने पहली बार में बोलना सीख लिया था? क्या तुमने पहली बार में पढ़ना सीख लिया था? अगर नहीं तो मैं कैसे सीखूंगा? मैं भी तो पहली बार स्टेज पर आया हूँ। बोलने दो, चलने दो, सीखने दो, गिरने दो। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इज दैट एक स्कूल में अब होते हैं 50 बच्चे या 100 बच्चे। हर किसी को उतना समय नहीं दिया जा सकता, गिरने का, उठने का, बैठने का नहीं दिया जा सकता। तो जो बच्चे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं उनको पुश करके आगे बढ़ा दिया जाता है। बाकी जो बच्चे थोड़े स्लो होते हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, घर पर भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। और आगे सिर्फ वो 2-4 बच्चे आप देखेंगे कि वो स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, वो गेम्स में भी आगे हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे हैं, वो स्टडीज़ में भी आगे हैं। बिकॉज इट बिकम्स ईजी फॉर एवरीबडी इन द सिस्टम। यार, जो कमज़ोर है उसको कमज़ोर रहने दो, जो थोड़ा स्मार्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं, which is a bad thing about our education system, but this is what is true. This is how we have grown, this is how you have grown. So अगर आप कमज़ोर हो किसी चीज़ में, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये सिस्टम की कमज़ोरी है, ये आपके उस टीचर या आपके उस ट्रेनर की कमज़ोरी है जिसने आपको कभी ट्रेन कराया ही नहीं कि मजबूत कैसे बनते हैं। उसने अभी कभी आपको बताया ही नहीं कि नहीं बेटा तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम मजबूत हो सकते हो। डू नॉट गिव अप, तुम गिव अप नहीं कर सकते हो। आपको आज ये समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर भी वो हर चीज़ है जो एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर है। आपके पास भी वो 24 घंटे हैं जो उसके पास है। आप भी उतनी मेहनत कर सकते हो जितनी मेहनत वो करता है। बस आपको एक बार डिसाइड करना है कि अगर मैं चलना सीख सकता हूँ, अगर मैं स्विमिंग करना सीख सकता हूँ, अगर मैं उड़ना सीख सकता हूँ, अगर मैं सब कुछ सीख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और आप कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।